सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराते हुए सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। लेकिन टीम इंडिया के इस सीरीज हार के वो 5 ऐसे बड़े गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद भी अगले 4 मैच में से 3 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा और उसकी वजह है ये 5 सबसे बड़े गुनहगार। कैसे सिडनी टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम जीत सकती थी अगर एक गलती ना होती, और कैसे सिडनी टेस्ट मैच में जीती हुई बाजी टीम इंडिया ने गंवा दी है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब भारतीय टीम जा रही थी तो सबको पता था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा टफ होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया 3-0 से अपने घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ में सुपड़ा साफ करवा रही थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीय टीम के पास बल्लेबाजों का फॉर्म नहीं था, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो। सभी बल्लेबाज हमारे भारतीय टीम के लगातार फ्लॉप हो रहे थे। जायसवाल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज रन बनाने का नाम नहीं ले रहा था। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पहुंची और वहां पर जो हालात नजर आए, पहले टेस्ट मुकाबले में बुमराह कप्तान थे, रोहित शर्मा बाहर थे, और भारतीय टीम ने अचानक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मुकाबले में जीत हासिल कर लिया, तो सबने कहना शुरू कर दिया कि इस बार असली मजा आने वाला है। एडिलेड टेस्ट मैच में जाते ही वो सारी जीत काफूर हो गई, वहां पर भारतीय टीम बुरी तरीके से हार गई। ब्रिस्बेन टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को अब कह सकते हैं कि बारिश ने बचा दिया। चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबोर्न में चला। मेलबोर्न टेस्ट मुकाबला भी ऐसा था जो भारत जीत सकता था, लेकिन वहां पर भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की घटिया कप्तानी ने भारतीय टीम को उस मुकाबले में हारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद पांचवें टेस्ट मुकाबले में यानी सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन, या यूं कहें सवा 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। यहां पर भी भारत के पास जीतने का मौका था दूसरी पारी तक, लेकिन यहां पर भी भारत ने अपनी गलतियों से इस मुकाबले को जाने दिया। तो आपको हम वो 5 बड़े गुनहगार बताने वाले हैं, या यूं कहें कि छठा गुनहगार हो जाए तो भी आप इसको बुरा मत मानिएगा, जिनकी वजह से हम ये जीती जिताई सीरीज हार करके आए हैं। एटलीस्ट ये 5वां टेस्ट मुकाबला तो हम जीत ही गए थे। सबसे पहला गुनहगार कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कप्तानी हमेशा अंडर द स्कैनर रही। इस पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान जब जब कप्तानी रोहित शर्मा ने की, उनकी कप्तानी में वो स्विच ऑफ नजर आए मैदान पर, बल्लेबाजी का असर जो है उनकी कप्तानी पर नजर आ रहा था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का हर फैसला जो है वो भारत के लिए गलत साबित हो गया। चाहे वो टीम के कॉम्बिनेशन की बात हो, चाहे वो भारतीय टीम को लेकर के आगे जाने की बात हो, चाहे उनकी बल्लेबाजी की बात हो, तो रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान दोनों जगह फ्लॉप रहे। और ये एक सबसे बड़ी वजह रही भारतीय टीम के हार की, क्योंकि 3 जो टेस्ट मैचेस रोहित ने खेले उसमें उनकी 5 पारियों में सिर्फ 31 रन निकले। एक बार दोहरे अंकों तक वो पहुंचे जिसका हाईएस्ट स्कोर रहा 10 रन, यानी बस टच करके वापस आ गए। और उसके अलावा 2 बार 3 के आंकड़े पर आउट हुए, एक बार 6 पर आउट हुए और एक बार 9 रन पर आउट हुए। ये उनके आंकड़े रहे। पूरे सीरीज में 3 का पहाड़ा अपने बल्लेबाजी में पड़ते रहे। दूसरे सबसे बड़े गुनहगार रहे एक और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली। पर्थ टेस्ट मैच में जब सब रन बना रहे थे तो विराट के बल्ले से भी शतक आ गया। बॉल पुरानी थी तो और ज्यादा आसान था, लेकिन उसके बाद इस पूरे सीरीज में एक 50 बनाने को भी विराट कोहली तरस गए। विराट कोहली के लेवल का बल्लेबाज अगर एक शतक के बाद पूरे सीरीज में बल्ले से रन ना बने, स्कॉट बोलैंड जैसा गेंदबाज आकर के अगर आपको 6 पारियों में 4 बार आउट कर रहा है, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं खामी है। इसको आप माने या ना माने, या फिर आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली का टेस्ट करियर भी अब ओवर हो चुका है, क्योंकि अगला दौरा इंग्लैंड का है, वहां पर भी आसान नहीं हुआ। तो ये दूसरे गुनहगार हो गए भारतीय टीम की। तीसरे गुनहगार रहे हैं भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जिनका कि पहले 4 टेस्ट मैच के पारी तक, चौथा टेस्ट मैच की पहली पारी तक भी देखें तो उनकी गेंदबाजी का फॉर्म बिल्कुल नहीं था। झगड़ा करने में, उलझने में आगे रहे, लेकिन पहले शुरुआत में तो उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों का विकेट निकाला, लेकिन मेलबोर्न के दूसरी पारी में और सिडनी मैच के दोनों ही पारियों में जबरदस्त गेंदबाजी करके कमबैक जरूर किया। तब तक ये सीरीज खत्म हो गया। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज पहले से ही फिट एंड फाइन होते, पहले से ही अगर गेंदबाजी अच्छी कर रहे होते, तो काम बन सकता था। चौथे गुनहगार के तौर पर आप नाम ले सकते हैं केएल राहुल का। केएल राहुल के 77 और 84 की पारियों को अगर छोड़ दें, उसके अलावा 8 पारियों में इनके बल्ले से रन निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। 25 रन तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। केएल राहुल टैलेंट के नाम पर लगातार भारतीय टीम में खेलते रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नील बटे सन्नाटा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई में वो जायसवाल के असली ओपनिंग जोड़ीदार बन सकते हैं आने वाले समय में? रोहित अगर नहीं खेलते हैं तो, या उनको बनाना चाहिए, या किसी और खिलाड़ी की तरफ अब भारतीय टीम के चयनकर्ताओं को देखने का वक्त आ गया।
पांचवें प्लेयर रहे हैं शुभमन गिल। इनका नाम लिए बिना कैसे ये आंकड़ा पूरा हो सकता है? पांचवें खिलाड़ी शुभमन गिल इसलिए रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल पहला टेस्ट मुकाबला खेले नहीं, दूसरे और तीसरे में परफॉर्मेंस आया नहीं, चौथे में ड्रॉप किए गए और पांचवें में कप्तान रोहित शर्मा ने दरियादिली दिखाकर खुद को ड्रॉप किया और गिल को खिलाया। लेकिन जिस तरीके से दोनों पारियों में बल्लेबाजी के गिल ने मानो बदला ले रहे हों अपने पिछले मैच के ड्रॉप होने का, और वो कहीं ना कहीं सिंसियरिटी जो है वो दिखाई देती नजर नहीं आई और उल जुलुल शॉट खेल करके मानो कह रहे हो कि मैं तो वनडे और टी20 की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे में ये पांचवें गुनहगार रहे। अब छठे और आखिरी गुनहगार टीम मैनेजमेंट रहा है, यानी कि गौतम गंभीर के साथ जो सपोर्ट स्टाफ चल रहा है, किसी का कोई सपोर्ट भारतीय प्लेयर्स को मिलता नजर नहीं आया। गौतम गंभीर के जो फैसले रहे वो बेहद खराब रहे। टीम का कॉम्बिनेशन की बात आप करें, जहां पूरे सीरीज के अंदर में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ नेथन लायन के साथ खेलता रहा, भारत दो दो स्पिनर लेकर खेलता रहा। पहले दो टेस्ट मैच में तो चलिए भारतीय टीम ने 3 टेस्ट मैच में एक एक स्पिनर खिलाया, उसमें भी रोटेशन होता रहा, कभी सुंदर, कभी जडेजा, कभी अश्विन, एक एक मैच दिया गया। अंतिम 2 मैच में जब अश्विन चले गए तो 2 मैच में जडेजा और सुंदर के साथ गए। बल्लेबाजी बड़ी करने के चक्कर में आपने सुंदर और जडेजा को खिलाया तो जरूर, लेकिन उनके गेंदबाजी का इस्तेमाल आपने किया नहीं। नेथन लायन को भी उतनी सफलता इस सीरीज में नहीं मिली, वैसे ही सुंदर को भी नहीं मिला। सुंदर से सिडनी टेस्ट मैच के अंदर में तो आपने सिर्फ 1 ओवर ही गेंदबाजी करवाई, यानी कि सुंदर को आप प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिला रहे थे। और अगर सुंदर को प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाना था तो भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बल्लेबाज को ही लाना था, चाहे वो सरफराज खान होते, चाहे वो ध्रुव जुरेल होते। सिडनी टेस्ट मुकाबला भारत जीत सकता था अगर बुमराह वहां पर गेंदबाजी कर रहे होते। लेकिन बुमराह को जब वो इंजरी हुई, बैक स्पैज़म हुआ, जो इंजरी हुई, उसकी वजह से बुमराह 5वें दिन गेंदबाजी करने आए नहीं। नहीं तो हो सकता था जब हमने उनके 3 विकेट 70 पर निकाले थे, बुमराह होते तो शायद वो हालात 70 में 5 भी हो सकता था। उसके अलावा अगर देखें तो सिडनी टेस्ट मुकाबले के विकेट देकर के हर्षित राणा को टीम में लाना चाहिए था। अगर आकाशदीप फिट नहीं थे तो हर्षित राणा को लेकर के आना चाहिए था, ताकि आपका बॉलिंग रोटेशन बेहतर होता। लेकिन बल्लेबाजी डीप करने के चक्कर में भी मैनेजमेंट ने यहां पर गलती कर दी। तो कुल मिलाकर के ये वो 6 गुनहगार हैं जिन्होंने भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया है। बाकी 5 मैंने कहा था छठा गुनाहगार भी आ जाएगा सामने। तो छठा गुनाहगार आखिर में मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इन सबके पीछे मैनेजमेंट वर्क करता है और ये मैनेजमेंट का जो फैसला रहा है वो भारतीय टीम को बर्बाद करने के पीछे रहा है। और ये सीरीज जो रहा है ये भारतीय टीम के हार के यही सब वो कारण रहे हैं जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा। अब अगली सीरीज भारत की टेस्ट मैच की है 5 महीनों के बाद, यानी जून के महीने में आप खेलेंगे, लगभग 6 महीने हो जाएंगे। जून के महीने में 20 जून से आपका टेस्ट सीरीज शुरू होगा इंग्लैंड के अंदर में 5 टेस्ट मैच की। वो 2025 से 27 का डब्ल्यूटीसी साइकिल होगा और ऐसे में यही परफॉर्मेंस रहा तो इंग्लैंड में तो गेंदें और लहराती हैं, सीम स्विंग करती हैं, तो वहां पर बल्लेबाजी करना और आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि चयनकर्ता बीसीसीआई ये लोग अब टीम में क्या बदलाव करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या और भी कोई गुनहगार है इस टीम के अंदर में जिसका कि नाम मैं भूल गया, या आपको लगता है कि नहीं इस खिलाड़ी की वजह से नहीं, इस खिलाड़ी की वजह से हारे हैं? वो आप जरूर लिख के बताइएगा। क्या सोचते हैं भारत के इस सीरीज हार पे, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।